स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 18 डियर डायरी, जिसे लिखा है राइटर्स ग्रुप में। ओके, डियर डायरी आप समझ ही गए होंगे, है ना। डियर डायरी मतलब एक डायरी है जिसमें इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे की क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन उनकी अभिव्यक्ति है। एक छोटी सी लड़की है, बस्तर साइड जा रही है, उसके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, अलग अलग जगह उसने बस्तर में घूमे हैं और अलग अलग जगह भी गए हैं, तो उसने क्या किया है वो सारी चीज़ें अपने डायरी में लिखी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है कि उनकी एक्सपीरियंस क्या थे। ठीक है, उनके जो चेयरफुलनेस थी वहाँ पर उन्होंने कितना एंजॉय किया, क्या वो सारी चीज़ें इस डायरी पे लिखी हुई है। तो उसकी वो जो चेयरफुलनेस है वो इसको हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक्चुअली रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो यहाँ बस आपसे सबसे पहले एज यूजुअल क्वेश्चन किया गया है कि वाई शुड वी राइट डायरीज डिस्कस। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए, आपको आपस में डिस्कस करनी है, क्यों लिखनी चाहिए। अगर आपका कुछ हैप्पी मोमेंट है आप उसे राइट डाउन कर देंगे तो कभी कभी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, वो डायरी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वापस से रिमाइंड हो जाएंगी माइंड पे। वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों का क्या रीज़न है आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट मंथ आशा विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस विथ हर पेरेंट्स। ठीक है, तो उस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है, आशा है। लास्ट मंथ पिछले महीने आशा कहाँ गई थी, लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे जगह गई थी। किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। हियर इज़ अ डिस्क्रिप्शन इन हर डायरी यू वुड इन्जॉय इट। ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या दी हुई है। ठीक है, कि उसने क्या क्या किया है, उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। एंड यू वुड इन्जॉय इट, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर क्या होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कब की बात है, 27 जून 2004। ओके, 27 जून की बात है 2004। तो चलिए देखते हैं आशा का क्या है बोलना। अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी। ठीक है, वो बोल रही है कि आज का जो सुबह है वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। फॉर आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली। क्यों गंदा है, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी क्या करना पड़ता, उठना पड़ता। जैसे आप लोगों को भी जल्दी उठा दिया जाए तो आप भी बोलोगे कि इतना जल्दी क्यों उठाया जाए, आप लोगों का भी क्या हो जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही जो आशा है उसको जल्दी उठा दिया गया, इसलिए उसका मूड जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मम्मी एंड डैडी डिडेंट स्लीप ऑल थ्रू। ठीक है, वो बोल रही है कि जो मेरी मम्मी और डैडी हैं वो तो सो ही नहीं रात भर। दे वर पैकिंग बैग्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर आवर जर्नी। ठीक है, क्यों नहीं सोए थे, क्योंकि वो पैक कर रहे थे, है ना। जितने भी बैग्स हैं, जो भी व्यवस्था लगती है, आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको पैकिंग करनी पड़ती है, क्या चीज़ें लेके जाओगे, पूरे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं कि सुबह क्या खाना है, कितने टाइम पहुंचना है ना। तो वो सारे अरेंजमेंट में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो रात भर सो भी नहीं पाए, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, एक जर्नी में जा रहे थे, एक सफ़र में जा रहे थे, इसलिए। बट टुडे आई फेल दे आर वेरी पार्शियल। ठीक है, पर वो बोल रही है कि ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। क्यों लगा, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो पक्षपात कर रहे हैं ना, पार्शियल हैं। क्यों पार्शियल हैं, चलिए देखते हैं। दे नेवर वेक अप बबलू माई 3 years old ब्रदर। अब वो उनको क्यों लग रहा है आशा को कि जो उनके मम्मी पापा उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसका जो 3 साल का भाई है बबलू जिसका नाम है, उसे उनकी मम्मी पापा ने नहीं उठाया और उसे जल्दी उठा दिया, इसलिए उसे क्या हो रहा है, लग रहा है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ पार्सल हो रहे हैं। दे से ही विल मैस अप थिंग्स। ठीक है, और जब उसने पूछा आशा ने अपने मम्मी पापा से कि आखिर में मुझे क्यों उठाया गया, बबलू को क्यों नहीं उठाया गया, तो आंसर देते हैं कि अगर तुम्हारा भाई उठ जाएगा तो वो सारी चीज़ों को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, मैसअप कर देगा, है ना, इधर का उधर कर देगा, इसलिए उसे नहीं उठाया गया। वी स्टार्टेड फॉर जगदलपुर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो उनका जो सफ़र था जगदलपुर जाने का वो कब स्टार्ट हुआ, 7 o'clock को हुआ सुबह। वी वर गोइंग टू माई दादीज माँ हाउस। ठीक है, और वो सब कहाँ जा रहे थे, उसकी दादी माँ के घर जा रहे थे। इन द ट्रेन आई स्लेप फॉर 2 to 3 hours। ठीक है, तो वो कैसे जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन में आशा 2 से 3 घंटे क्या हो गई, सो गई। बोथ बबलू एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, तो बोल रही है कि मैं और बबलू दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा क्या किया, फन किया, इन्जॉय किया।
वी एट, ड्रैंक, सैंग, प्लेड एंड डिड एवरीथिंग वी कुड। ठीक है, तो वो बोल रही है कि ट्रेन में मैं तो सो गई थी। ठीक है, मैंने और बबलू ने बहुत ज़्यादा क्या किया, मस्ती की। ठीक है, वी एट, हमने खाया, ड्रैंक, पिया, सैंग, गाना गाया, प्लेड, खेला, है ना। जो भी हम उस जगह पे कर सकते थे वो सारी चीज़ें हमने कर ली। बबलू मेड श्योर दैट मम्मी वुडन टेक रेस्ट। ठीक है, और बबलू ने पूरा ध्यान रखा कि मम्मी को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिले, मतलब कि बबलू कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा होगा। वी हैड अवर डिनर इन द ट्रेन। ठीक है, जो हमारा रात का खाना था हमने कहाँ खाया, ट्रेन में ही खाया। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो है डायरी का 27 जून का है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन आसा's फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आशा की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, हम 4 बोल सकते हैं। ठीक है, आशा, उसकी मम्मी पापा, उसका भाई छोटा, बबलू 4। ठीक है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, दादी माँ के में घर जा रहे हैं, तो हम अगर उनसे उन्हें भी काउंट करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ओके, सो वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप कैसे ले रहे हैं। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा टाइम आ गया, 29 जून 2004। ओके, 29 जून में आशा ने क्या देखा, ओह व्हाट दी एन एक्सपीरियंस इट वॉज ऑफ स्लीपिंग इन द ट्रेन। ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि वाह क्या अनुभव है ट्रेन में सोने का। I felt as if I was sleeping in a swing। ठीक है, जो वो ट्रेन में सो रही थी तो उसे लग रहा था कि वो ट्रेन में ना सो के किस में सो रही है, झूला में सो रही है ना। I felt as if I was, ऐसा लग रहा है कि मैं sleeping in a swing, झूला में सो रही हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock आवर ट्रेन रीच्ड जगदलपुर। ठीक है, तो वहाँ पर बोल रही है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बज गया, 6 बजे ही हमारा जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँच गया, जगदलपुर पहुँच गया। अनूप अंकल एंड टीना आंटी हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव अस। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में कौन कौन आया था, अनूप अंकल आए थे और उनकी वाइफ टीना, है ना, टीना आंटी भी आई थी उन्हें रिसीव करने के लिए, लेने के लिए। कहाँ आई थी, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। दादी माँ वॉज वेटिंग फॉर अस एट होम। दादी माँ रेलवे स्टेशन में नहीं आई थी बल्कि वो क्या कर रही थी, घर में बैठ के हमारा इंतज़ार कर रही थी। वी टुक सम रेस्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वहाँ जाके थोड़ा सा आराम किया। आई वेंट विथ माई अंकल टू द मार्केट। उसके बाद मैं कहाँ गई थी, अपने अंकल के साथ। कहाँ गई थी, मार्केट, बाज़ार गई थी। बबलू वॉज बिजी विद दादी माँ। और जो मेरा छोटा भाई है वो किसके साथ व्यस्त था, किसके साथ बिजी था, दादी माँ के साथ बिजी था। In the evening at about 7 o'clock we went to visit the चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, तो 6 बजे वो पहुंच गए, वहाँ आराम किया, वो मार्केट गई। ठीक है, ये सारी चीज़ की। फिर जैसे ही क्या हुआ, इवनिंग, जब शाम का टाइम आया, कितने बजे थे, 7 o'clock बजे थे, तो वो कहाँ गए थे, देखने के लिए, घूमने के लिए, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ गए थे, घूमने गए थे। वी रीच देयर एट 7:30। ठीक है, तो चित्रकूट वाटरफॉल देखने के लिए वहाँ 7 बजे से निकले थे और पहुँचे कितना टाइम, 7:30 में पहुँचे। द वाटरफॉल वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। और जो झरना था, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, खूबसूरत था। द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट्स एडेड टू इट्स ब्यूटी। ठीक है, और वहाँ पर जो प्रकाश था, है ना, जिस तरीके से लाइटनिंग थी, वो तो उस वाटरफॉल की जो चमक है, जो सुंदरता है, उसे वो क्या कर रही थी, और बढ़ा दे रही थी। बबलू वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप बबलू को देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी पर्सन, इंसान बबलू ही है। He was singing and clapping and was not ready to come back। ठीक है, वो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, ताली बजा रहा था, और वो तो घर वापस आना ही नहीं चाहता था। We returned at 10 o'clock and had our dinner। ठीक है, फिर हम वापस कितना बजे आए, 10 बजे आए, और फिर हमने अपना खाना खाया। ठीक है, तो ये था 29 जून की स्टोरी। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब है 13 जून की बात, 2004।
आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर से आशा बोल रही है कि फिर से मुझे क्या करना पड़ा, सुबह जल्दी उठना पड़ा। बट लेटर ऑन आई इंजॉय द डे, और बोल रही है कि ठीक है सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा, लेकिन बाद में मैंने जो दिन था वो बहुत ही अच्छे से क्या किया, इंजॉय किया, मज़ा किया। दादी माँ मेड माई फेवरेट आलू पराठा, ठीक है। जो मेरी दादी माँ है उन्होंने मेरा जो फेवरेट डिश है, जो मुझे पसंद है खाने में, आलू पराठा, वो बनाया था। इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock वी स्टार्टेड फॉर कांकेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। कितने टाइम की बात है, सुबह 9 बजे की बात है, जब हम कहाँ जाने लगे, हम स्टार्ट किए, ठीक है, कांकेर वैली नेशनल पार्क में जाने के लिए। वी टुक अ टैक्सी, ठीक है। वहाँ नेशनल पार्क में जाने के लिए हमने क्या किया, टैक्सी लिया। माई अंकल मेड अरेंजमेंट्स टू कुक फूड देयर, ठीक है। हमने टैक्सी भी लिया और जो मेरे अंकल हैं उन्होंने सारा व्यवस्था किया कि हम नेशनल पार्क में जाके क्या कर सके, खाना वहाँ पर बना सके। इन द नेशनल पार्क वी सॉ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। बोल रही है कि जब हम नेशनल पार्क पे गए थे तो नेशनल पार्क में हमने बहुत सारे जंगली जानवर देखे, एंड बर्ड्स, और बहुत सारे क्या देखे, पक्षियाँ भी देखी। इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स लाइक चीता, नीलगाय, डियर, वाइल्ड पिजन्स एंड पिकॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो वाइल्ड एनिमल्स है वो बर्ड्स हैं, वो अपने सराउंडिंग में थे, अपने आसपास में ही थे, है ना। वो सारी चीज़ें भी देखी। साथ में उन्होंने क्या देखा, चीता देखा, नीलगाय देखा, डियर देखा, वाइल्ड पिजन्स देखा और पिकॉक्स, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने नेशनल पार्क में देखा। आफ्टर लंच वी टुक रेस्ट, ठीक है। फिर जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें देख के दोपहर में लंच किया, है ना, खाना खाया, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आराम किए। एंड प्लेड हाइड एंड सीक, ठीक है। उसके बाद क्या किया, छुपा छुपाई खेली, बैडमिंटन खेला, अंताक्षरी खेली, एंड मैनी मोर गेम्स, और बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जिसने हमें ऐसे बहुत सारे गेम्स थे जिसे हमने खेला। वी ऑल्सो डांस टू ट्यून्स ऑफ फिल्म सॉन्ग्स, यहाँ तक कि जो फिल्म में गाने हैं उसमें भी हमने क्या किया, नाचा। वी टुक अ गाइड फ्रॉम कुतुमसार नाका चेक पोस्ट, ठीक है। और हमने क्या किया था, गाइड भी लिया था, मार्गदर्शन, है ना। अब दूसरी जगह जाते हो तो आपको वो जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, गाइड लेते हैं। तो उन्होंने भी गाइड लिया था, कहाँ से, कुतुमसार नाका से, ठीक है, चेक पोस्ट से। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी सॉ द कुतुमसार केव्स, ठीक है। तो अब वो कहाँ पर गए, कुतुमसार केव्स गए, है ना, गुफा जिसे हम कहते हैं। केव्स मीन्स क्या होता है, गुफा। एज वी एंटर द केव्स बबलू स्टार्टेड क्राइंग एज इट वॉज वेरी डार्क देयर, ठीक है। जैसे ही हम कुतुमसार गुफा में जाते हैं, जो मेरा छोटा भाई है वो रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है, क्योंकि जो गुफा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, डार्क था। डार्क यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। ही लॉस्ट हिज सैंडल्स देयर, और उसके जो सैंडल्स थे जिसने पहने थे वो वहाँ पर छूट गए। द ह्यूज शिवलिंग एंड द वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिश इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। तो कुतुमसार केव्स क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग्स है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है ना। वर्ल्ड फेमस यानी कि दुनिया भर में जो ब्लाइंड फिश है वो भी वहाँ पर फेमस है, कानी मछली जिसे बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ शंकर कुंड में जो ब्लाइंड फिशेस है वो मिलती है। वही क्या है, अट्रैक्शन है, वही आकर्षित करता है जितने भी क्या होते हैं, आपके पर्यटक होते हैं उन्हें। वी ऑल्सो सॉ द अप्सरा विहार, ठीक है। उन्होंने और साथ में क्या देखा, अप्सरा विहार देखा। बबलू वॉज द बिजिएस्ट पर्सन रनिंग हियर एंड देयर विदाउट सैंडल्स। अगर आप देखो कि सबसे व्यस्त इंसान आपको कौन लगेगा, बबलू लगेगा। क्यों, क्योंकि वो बिना सैंडल के भी इधर से उधर भाग रहा था। ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉक एंड सेइंग, दीदी हमें भी खिलाओ ना, ठीक है। और जितना भी है हर टाइम जो आशा का फ्रॉक ड्रेस है उसे पकड़ा हुआ था, और फिर वो बार बार क्या बोल रहे थे, दीदी हमें भी खिलाओ ना। ऑन आवर वे बैक वी इंजॉयड आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। फिर बोलती है कि जैसे ही फिर हम क्या कर रहे थे, घर वापस आ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, आइसक्रीम हमने खाया, अब मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, अब मुझे सोना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, कुतुमसार केव का एक पिक्चर है। ओके,
सो अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट आर द प्लेसेस दैट आशा विजिटेड ड्यूरिंग हर स्टे इन जगदलपुर। ठीक है, जब वो जगदलपुर में थी तो उन्होंने कौन कौन से जगह पे घूमा था। तो सबसे पहले वो कहाँ गई थी, चित्रकूट वाटरफॉल में गई थी, फिर कांकर वैली नेशनल पार्क गई थी, फिर कुतुबसर केव गई थी। ओके, तो ये सारी 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो क्या करने गई थी, घूमने गई थी। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर उन्होंने अप्सरा विहार भी देखा था। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। ऑल ऑफ अस वॉक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर जितने भी हैं वो सब कब जग गए, सुबह सुबह जग गए। आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही वो उठे फिर सबने क्या किया, नहाया, बात किया, अच्छे से फ्रेश हो गए एंड देन फिर वो कहाँ जाने लगे, दंतेवाड़े जाने लगे। वी enjoyed our journey very much as on both the sides of roads there were big trees, beautiful hills of Dila and the Bastar tribes in their traditional costume added the natural beauty of that region। ठीक है, जब वो दंतेवाड़ा तरफ जा रहे थे तो वी इंजॉयड आवर जर्नी, है ना। तो जितने भी लोग थे आशा के फैमिली वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने सफ़र को लेके। क्यों, एज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स। ठीक है, जब वो रोड पे जा रहे थे तो दोनों साइड, रोड के दोनों साइड क्या थे, बड़े बड़े से क्या थे, ट्रीज थे। आप देख सकते हैं ना, बड़े बड़े से ट्रीज थे दोनों साइड पे, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पहाड़ थे। ठीक है, बेलाडीला के, ठीक है, बस्तर ट्राइब्स वहाँ पास है ना, बस्तर जा रहे हैं तो बस्तर में क्या है, आप जो दंतेवाड़े वो कहाँ है, बस्तर में है। तो बस्तर में ट्राइब्स पाए जाते हैं, जनजातियाँ पाई जाती है ना। जो ट्राइब्स थे उन्होंने क्या किया था, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, है ना, परंपरागत क्या पोशाक पहना हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्यूटी है ना उस जगह की, वो बहुत ही ज़्यादा और उभर के आ रही थी। द क्लाइमेट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड प्लीजेंट। ठीक है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण था वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, ठंडा भी था और सुखद भी था। ठीक है, ये कब की बात हो रही है आपका, 1 जुलाई 2004। ओके, कब की बात हो रही है, 1 जुलाई 2004। द दंतेश्वरी माँ टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर द 2 रिवर्स संकनी एंड दंकानी मीट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो दंतेश्वरी, दंतेवाड़ी क्यों जा रहे हैं, दंतेश्वरी माँ टेम्पल का दर्शन करने के लिए। और जो दंतेश्वरी माँ टेम्पल है वो 2 रिवर्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर सिचुएटेड है, वहीं पर आपको वो टेम्पल देखने को मिलेगा। और वो 2 रिवर का नाम क्या है, संकनी एंड डंकनी। ठीक है, देयर आर 3 बिल्डिंग्स इन द टेम्पल। ठीक है, अगर हम टेम्पल पे जाएंगे, मंदिर पे जाएंगे तो हमको 3 इमारतें देखने को मिलेगी। पहला क्या है, द नत्या मंडल, द सभागृह एंड द गर्भागृह। ठीक है, तो आपको 3 बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है, नाट्य मंडल, सभागृह और गर्भागृह। ओके, आफ्टर ऑफरिंग अवर प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर। ठीक है, फिर वहाँ पर टेम्पल पे गए, ऑफरिंग अवर प्रेयर्स मतलब कि वहाँ पर हाथ जोड़े, पूजा किए, उसके बाद वो कहाँ चले गए, जगदलपुर वापस चले गए। ऑल ऑफ अस, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, स्वाति 5 years एंड सानू 7 years enjoyed द जर्नी इन अ वैन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस में कौन कौन आ जा रहे हैं, सभी में आ जा रहे हैं उनके अनूप अंकल। ठीक है, उनकी आंटी, उनकी दादी माँ आ जा रही हैं, सुभाष अंकल, उनके 2 अंकल हैं, दोनों अंकल का नाम यहाँ पर मेंशन है, अनूप अंकल, सुभाष अंकल। ठीक है, स्वाति उनकी कज़न जो 5 years है, सानू जो उसका क्या बोलते हैं कज़न है 7 years। वो सारे लोग क्या कर रहे थे, उस सफ़र को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे, किसमें, वैन में। ठीक है, रियली वी इंजॉयड अ लॉट। ठीक है, तो वो बोल रही है कि सच में हमने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, मज़ा किया। ओके, आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है वो क्या है, दंतेश्वरी माँ टेम्पल की जो माँ है उनका पिक्चर है। ठीक है, क्लियर। अब कौन सा डे आता है आपका, 4 जुलाई 2004। ठीक है, दंतेश्वरी माँ का उन्होंने दर्शन किया, फिर वापस जगदलपुर चले गए। फिर आता है 4 जुलाई 2004। इन द मॉर्निंग वी रीच्ड अवर मुन्नीज माउसीज हाउस एट डोंगरगढ़। ठीक है, फिर क्या हो गया, मॉर्निंग की बात है कि वो कहाँ चले गए, डोंगरगढ़ में उनकी मौसी है, उनकी मौसी का नाम क्या है, मुन्नी मौसी के घर पर चले गए।
ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन, ठीक है, जब हम जा रहे थे, वैन से जा रहे थे, तो सारे रास्ते भर में वैन में सोती रही। दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन इन देयर हाउस, ठीक है, और मेरी जो मुन्नी मौसी का जो घर है उसमें बहुत ही प्यारा सा क्या है, बगीचा है। इन द गार्डन देयर इज अ स्विंग एंड अ पॉन्ड, ठीक है, अगर मैं बगीचे की बात करूँ तो उधर क्या है, झूला भी है और एक छोटा सा तालाब भी है। अक्षत, मुन्नीस मौसीज सन एंड बबलूज बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है, और जो अक्षत किसका बेटा है, मुन्नी मौसी का बेटा है, और जो मेरा भाई बबलू है वो क्या हो गए, दोस्त बन गए। दे स्पेंड द होल डे इन द गार्डन स्विंगिंग एंड वॉचिंग द फिशेज इन द पॉन्ड, ठीक है, उन्होंने पूरा दिन कहाँ बिताया, गार्डन में बिता दिया, क्या करते हुए, झूला झूलते हुए और मछलियों को देखते हुए जो तालाब में था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, हाउ डिड द फैमिली गो टू डोंगरगढ़, तो यहाँ पर सबसे क्वेश्चन किया गया है कि जो फैमिली है वो डोंगरगढ़ कैसे गई थी, वो गई थी वैन से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द फैमिली went to डोंगरगढ़ in van। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 5 जुलाई 2004। ओके, फिर कब आ गया आपका 5 जुलाई आ गया। इन द मॉर्निंग अगेन वी गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू द ऑफर अवर प्रेयर्स टू बमलेश्वरी माई। ठीक है, तो अब वो डोंगरगढ़ गए थे तो फिर से वो जल्दी से उठ गए एंड देन फिर क्या किए, मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी से उठ गए, फिर उन्होंने क्या किया, बमलेश्वरी माँ के क्या किए, दर्शन किए, है ना, उनकी प्रेयर की। देयर आर 1000 स्टेप्स, ठीक है, बमलेश्वरी जब वो जा रहे थे तो वो कितने स्टेप से कितने सीढ़ी थे, 1000 सीढ़ी वहाँ पर थे। देयर इज़ वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल, ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर जब हम जा रहे थे तो जो पहाड़ के फुट में एक और मंदिर था, पहाड़ के फुट मतलब होता है यहाँ पर, है ना, ऐसा आप जाते जाओगे तो यहीं कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक और टेम्पल देखने को मिलेगा, उसी को बोला गया है द फुट ऑफ द माउंटेन, सॉरी हिल। इट इज़ कॉल्ड छोटी बमलेश्वरी माँ, और वहीं पर जो मंदिर है उसे क्या नाम दिया गया है, टेम्पल का छोटी बमलेश्वरी माँ नाम से जाना जाता है। आफ्टर द दर्शन एट 9 o'clock वी रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल, ठीक है, फिर 9 बजे तक के हमारा दर्शन हो गया, हमने पूजा पाठ कर ली, फिर उसके बाद हम कहाँ चले गए, रिटर्न आ गए, ठीक है, टेम्पल से, कब, 9 o'clock। इन द आफ्टरनून वी वेंट टू दुर्ग टू अवर नानीज माँ हाउस, ठीक है, फिर क्या हुआ, आफ्टरनून हुआ, ठीक है, दोपहर हो गया, और जब दोपहर हुआ तो वो कहाँ चले गए, हम दुर्ग चले गए। अब दुर्ग में कौन है, वो नानी माँ है, वहाँ पर चले गए। ड्यूरिंग डिनर ऑल ऑफ अस एट टुगेदर, ठीक है, फिर क्या हुआ, जब डिनर टाइम हुआ, जब रात के खाने का टाइम हुआ तो सब साथ में बैठ के हम क्या खाए, खाना खाए। बबलू ऑल्सो वांटेड अ प्लेट, ठीक है, बबलू भी क्या चाहता था, अपने लिए एक प्लेट चाहता था कि वो अलग से उसमें खाए। ही वेंट टू किचन एंड ब्राउट अ प्लेट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया, वो खुद किचन गया, किचन से वो उसने खुद अपने लिए क्या किया, प्लेट लेके आया। आफ्टर डिनर वी ऑल सैट टुगेदर एंड टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर जैसे ही हमारा खाना हुआ हम साथ में बैठ गए और बहुत टाइम तक हमने क्या की, बात की। बबलू फेल asleep while he was in नानीज माँ लैप लिसनिंग टू एवरीबडी, ठीक है, जो बबलू था वो क्या हो गया, नानी माँ के गोद में ही क्या हो गया, सो गया, वहीं पर वो क्या कर रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ में जो आशा कहाँ कहाँ पर गई थी, उसने अपना क्या किया है, डायरी पे लिखा हुआ है, जिसमें हमने 1 by 1 पढ़ा हुआ है। तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।